जय हिंद। इस समय हम खड़े हैं सुंदरबनी, जिला राजौरी के सुंदरबनी के बाखर गांव में और बारामूला के अंदर आतंकी हमले में ग्रेनेड हमले के दौरान 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे और बाइन शाह के ऊपर एक आतंकी हमला हुआ था। उस आतंकी हमले के दौरान सुंदरबनी के बाखर का रहने वाला रंजीत सिंह जो था उस आतंकी हमले के दौरान मारा गया था, जिसके बाद यहां के स्थानीय समाज द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर यहां पर जोरदार प्रदर्शन किया गया था। उस परिवार की, पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता के लिए यहां पर मांग उठी थी, जिसके बाद डीसी राजौरी विकास कुंडल साहब यहां पर मौके पर आए थे। एसएसपी राजौरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रावेंद्र रैना, पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे थे और उस रंजीत सिंह की अंत्येष्टि में शामिल हुए थे। लगातार परिवार की मांग थी कि विक्टिम फैमिली जो थी, जिसे आतंकियों ने अपनी एक कायराना हरकत का एक शिकार बनाकर उस रंजीत सिंह को मार दिया था, हम उसी के परिवार में इस समय मौजूद हैं और डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल आईएएस इस समय इस परिवार के अंदर पहुंचे हैं और इस परिवार को वो एक बड़ी सौगात और एक बड़ा तोहफा सरकार की ओर से, जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से वह तोहफा देने के लिए पहुंचे हैं। उस बेटी के हाथ में इस समय वो आदेश, इस समय जिस आदेश की मांग को लेकर यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर बंद किया गया था, जाम किया गया था, तमाम प्रकार की यहाँ पर औपचारिकताएं लगाई गई थी, प्रोटेस्ट हुआ था, प्रदर्शन हुआ था। उस बेटी की जॉब की, उस परिवार की, यानी कि 4 बेटियां और एक मासूम नन्हा सा बेटा उस परिवार के अंदर रंजीत सिंह का रह गया था। लगातार यहाँ पर स्थानीय लोग जो थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, राजनीतिक नेता, वे लगातार उस परिवार के एक सदस्य की सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे और डिप्टी कमिश्नर राजौरी द्वारा सरकार की ओर से एक राहत उस पीड़ित परिवार को देने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया गया है और अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेटर यहाँ पर डीसी साहब द्वारा इस बेटी के हाथ में थमाया गया है, जिसमें SRO 43 के तहत 99 मिलिटेंसी केस के तहत जिस प्रकार सरकार पीड़ित परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी देती थी, उसी प्रकार की नौकरी इस पीड़ित परिवार के अंदर रंजीत सिंह की जो बेटी थी, उस बेटी के हाथ में मिस शिवानी कुमारी, डॉटर ऑफ लेट रंजीत सिंह को इस समय सरकारी नौकरी का जो आदेश था वो डीसी राजौरी द्वारा दिया गया है। बेटी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। पापा तो आप इस दुनिया में नहीं रहे, सरकार से आपकी जो मांग थी लगातार, उस दिन भी आपने सरकार से मांग की थी और प्रदर्शन करते हुए सड़क पे ये कहा था कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। आज आखिरकार सरकार ने आपकी मांग को सुना और नौकरी का जो ऑफिशियल लेटर था, अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में है। क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर सरकार को कि जिस प्रकार से जो पीड़ित परिवार जो आतंकियों का निशाना बनते हैं और जो पीड़ित गरीब परिवार रह जाते हैं, उनकी किस प्रकार की सहायता सरकार यहाँ पर करती रहे? मैं डीसी साहब का इनका थैंक यू करना चाहती हूँ। जैसे हमने बोला था इन्होंने वैसे ही सब कुछ किया है, तो मेरे पापा को भी इंसाफ मिल ही गया। जैसे कि उन्होंने हमें देखा वीडियो में कि वो पकड़ाए गए हैं, तो हम चाहते हैं उनको भी अच्छी सज़ा मिले, कड़ी सज़ा मिले उनको भी। और जैसा हमने इनको बोला था वो उन्होंने सारी डिमांडें पूरी की हैं हमारी। तो सरकार भी एक नारा देती है और तमाम जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं भी ये नारा देती हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं और आपको एक बेटी होने के नाते आपको एक सरकारी जॉब दी गई है। आपके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे, बच्चा जो मासूम सा नन्हा सा एक बेटा जो रंजीत सिंह का आपका छोटा भाई रह गया है, परिवार का दायित्व आप किस तरह से पूरा करेंगी? जब आपकी सर्विस लग जाएगी तो पीछे माँ का ध्यान कौन रखेगा? ध्यान चलो घर पे और भी है, मेरी फैमिली वगैरह, चाचू और हैं, सब में है, बट अब मैं अपनी मम्मा का पूरा ध्यान रखूँगी। जितना मेरे से होगा मैं इनके लिए करूँगी, जब तक होगा मैं करूँगी। तो डीसी साहब से आपने उस दिन भी ये मांगी थी कि एक जॉब, परिवार के एक सदस्य को एक जॉब, वो आपकी मांग पूरी हुई। डीसी साहब का शुक्रिया किन शब्दों में आप करना चाहेंगे? मैं इनका थैंक यू इतना भी करूं उतना ही कम है, बट मैं फिर भी इनसे कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में यहाँ पर ये रंजीत सिंह की तस्वीर हाथ लिए उनकी जो बेटी थी शिवानी इस समय परिवार के अंदर बैठी हुई है और इनकी जो माता हैं वे उस रंजीत सिंह की हस्तियों को लेकर इस समय माँ गंगा के हरिद्वार में विसर्जन करने के लिए अपने छोटे बेटे के साथ में चली गई हैं और परिवार इस समय इस बेटी के सहारे इस समय यहाँ पर परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और बेटी को डीसी राजौरी द्वारा आदेश थमा दिया गया। सरपंच साहब, आपने भी वहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया था और लगातार ये मांग की थी कि कंपनसेशन भी परिवार को किया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। आपकी ये मांग आज पूरी हुई, क्या कहेंगे इस पर? इसके लिए तो मैं सबसे पहले अपने एडीसी साहब सुंदरबनी और डीसी राजौरी और सारे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका सबसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी ये जो जेन्युइन मांग थी कि नौकरी एक परिवार को चाहिए थी, क्योंकि इनके परिवार में कोई भी गुजर बसर करने के लिए कोई भी और सहारा नहीं था। तो इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं उनका भी और अपनी एलजी साहब अपनी सरकार का भी, भाजपा सरकार का भी। तो आप यहाँ के सरपंच भी हैं और इस परिवार का ध्यान रखना आपका भी दायित्व बनता है। नन्हे नन्हे मासूम बच्चे रह गए हैं, तो बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी होगी? इसके लिए हम तो इनके साथ ही रहेंगे, जब तक हम हैं तो अभी तब तक इनके साथ हैं। बाकी पढ़ाई के लिए भी डीसी साहब ने बोला हुआ कि जो भी छोटे बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई का भी हम करेंगे कुछ न कुछ, तो वो भी कर रहे हैं।
पुलिस की तरफ से भी एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, उन्होंने बोला हुआ है, तो वो भी कुछ कर रहे हैं इनके लिए जो पढ़ाई। मासूम बच्चा रंजीत सिंह का छोटा भाई रह गया है, जो इस लड़की का जो छोटा भाई रह गया है, अगर वो पढ़ना चाहे, वो अगर पढ़ाई के क्षेत्र में वो होनहार हो, तो वह कहाँ तक पढ़े और उसकी सहायता के लिए आप एज अ सरपंच क्या सहयोग करेंगे? मैं जितना भी उसका खर्चा होगा, अगर वो पढ़ना चाहे तो मैं खुद करूँगा पर्सन। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे, हम इसी पीड़ित परिवार के अंदर इस समय मौजूद हैं और रंजीत सिंह का परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है। उस बेटी के हाथ में आदेश, नौकरी का आदेश SRO 43 के तहत DC राजौरी द्वारा थमा दिया गया है। परिवार भी इस बात की मांग कर रहा था, तमाम राजनेता भी इस बात की मांग कर रहे थे कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता की जाए। और इस पंचायत के जो सरपंच हैं नरेश सिंह चिब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार की ओर से राहत तो दी गई, लेकिन सरपंच साहब की तरफ से भी एक ऐलान किया गया है कि अगर इस परिवार का जो नन्हा मासूम फूल सा बेटा रंजीत सिंह का रह गया इस दुनिया के अंदर, अगर वे पढ़ना चाहे, उच्च शिक्षा हासिल करना चाहे, तो सरपंच साहब का ये कहना था कि सरकार तो सहायता करेगी, लेकिन एज अ सरपंच होने के नाते वे भी उसकी हर संभव सहायता करेगा, ताकि बच्चा जो पढ़ लिख कर अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो और रंजीत सिंह के जितने भी जो अधूरे सपने हैं वे सपने पूरे कर सके। फिलहाल सरकार की ओर से SRO 43 के तहत पीड़ित परिवार को और आतंकी हमले में मारे गए रंजीत सिंह के परिवार को आज राहत देने का और दर्द बांटने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम यहां पर उठाया गया। और सरकार की ओर से राहत, और परिवार के एक सदस्य, एक बेटी को, शिवानी जो उनकी बेटी थी, उनकी बेटी को आज सरकारी नौकरी का आदेश डिप्टी कमिश्नर राजौरी द्वारा यहां पर दिया गया। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहो एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ बाहो एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।